लैंड कैलकुलेटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सीएससी द्वारा चल रही एक और नई सर्विस के बारे में, जहां एक रजिस्ट्रेशन पे सीएससी भेली भाइयों को 50 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपके पास भी कॉमन सर्विस सेंटर है तो आप लोग भी इस सर्विस का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर एक पंजीकरण करने के उपरांत आप लोगों के वॉलेट में 50 रुपये का कमीशन दिया जा रहा है। आप लोग को अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में लिखना होगा नेशनल फीसर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नेशनल फीसर रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए जितने भी सीएससी संचालक हैं वे लोग अपने ग्रामीण इलाके में या फिर शहरी इलाके में मौजूद मछुआरों का डिजिटल पंजीकरण करेंगे, जहां उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के अंतर्गत वे लोग अपने लोन अथवा मछली पालन के संबंधित कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इस नई स्कीम में पंजीकरण करने से पहले सीएससी द्वारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे दी गई जानकारियों को पहले समझना जरूरी है। यहाँ देखेंगे सीएससी करेगी मत्स्य पालन क्षेत्र में डिजिटलीकरण, मछली पालकों को चिन्हित करके ऋण मिलना होगा आसान, बढ़ेगा कारोबार, मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। आज ही नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इससे संबंधित उन्होंने जानकारी दी है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस सेवा का उपयोग करना और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर अपने इलाके में जितने भी मछली पालक हैं उनको इसमें पंजीकरण करना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, जहां हम पंजीकरण के संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आप लोग जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे वीएलई लॉगिन, बेनिफिशियरी लॉगिन और ऑफिसर लॉगिन का विकल्प दे रहा है। आपको वीएलई लॉगिन पे क्लिक करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना होगा। इसके अलावा ऐसे सभी सब्सक्राइबर जिन्होंने टारगेट इज पॉसिबल के इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इस वीडियो को टारगेट इज पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर ही देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लैंड कैलकुलेटर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दिख जाएगा। पहली बार इस पेज पर आने पर आप लोगों को यस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने लॉगिन करने के दौरान आप लोगों को ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा, जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे गया होगा। आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करके आप लोगों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप लोगों को वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तत्पश्चात आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे आपके द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अलावा वह रजिस्ट्रेशन अप्रूवल हुआ है या नहीं, उसकी भी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे आने के उपरांत आपका नाम और सीएससी आईडी दिखाई देगा। अगर आप अपने किसी भी नज़दीकी मछुआरे का पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, जो कि अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया गया है। इस पेज पे आने के उपरांत आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो विकल्प दिखाई दे रहा है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि कोई सिंगल पर्सन अपना खुद का पंजीकरण कर सकता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में कोई संस्था है या फिर 10 लोगों की टीम है जो संस्था के तहत मछली पालन या फिर मछली के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको ऋण की आवश्यकता है तो वे लोग ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूं और सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करके आगे बढ़ना होगा। फिलहाल आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे दर्ज करना होगा और कैप्चा दर्ज करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तब जाके आपके सामने आगे की प्रक्रिया स्क्रीन पे दिखाई देगी। मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने के बाद आप लोगों को सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। प्राप्त हुए ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करने के बाद आप लोगों को वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के दौरान लाभार्थी का आधार नंबर दर्ज करके यहाँ पे ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस के जरिए उनका ऑथेंटिकेशन कराना होगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ओटीपी के जरिए यहाँ पे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कराऊंगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी पे चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना होगा। तत्पश्चात नीचे दिए गए वैलिडेट आधार वाले विकल्प पे क्लिक करना होगा। अब आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा गया है, उसे यहाँ पे डाल के आप लोगों को वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप लोगों को वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसके अलावा आपके आधार कार्ड में मौजूद तस्वीर ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगी। यहाँ पे देंगे पर्सनल डिटेल, परमानेंट एड्रेस, प्रोफेशनल डिटेल और बैंक की डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। यानी 4 स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी तस्वीर, आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड में मौजूद आपका नाम,
जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपके पिताजी का नाम यहाँ पे शो करेगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा आपकी शादी हो चुकी है तो आप लोग को यस पे क्लिक करना होगा, नहीं हुई है तो नो पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। तत्पश्चात आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है उसे यहाँ पे दर्ज करना होगा। आपका एनुअल इनकम क्या है उसकी डिटेल यहाँ पे दर्ज करनी होगी। अगर आपके पास यूएएन नंबर मौजूद है तो उसे भी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। क्या आप दिव्यांग हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है यू आर लिस्टेड विद एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी एसोसिएटेड विद फिशर सेक्टर। क्या आप केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी मछली पालन सेक्टर या फिर उस स्कीम के अंतर्गत एसोसिएट हुए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। तत्पश्चात आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, जहां आपको अपनी हाउस डिटेल, स्ट्रीट, लैंडमार्क, लोकेलिटी और आपका बाय डिफॉल्ट पिन कोड यहाँ पे दिखाई देगा। अगर दोनों पता सेम है तो करंट पे क्लिक करके दोनों को एक जैसा बना सकते हैं। तत्पश्चात आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को हाउस की डिटेल भरनी होगी। इसलिए मैं जानकारी के लिए कुछ भी डिटेल यहाँ पे भर दे रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे आपसे प्रोफेशनल डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपकी पेशा यानी आपका पेशा क्या है, तो इस पेशे के अंतर्गत यहाँ पे डिटेल दी गई है। जो भी आपका पेशा हो उसे यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेजर एरिया, आप कितने एरिया में कार्यों को करते हैं उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे भरनी होगी। अब आपके पास क्या मशीनरी सप्लाई या फिर क्या डिटेल है उसकी डिटेल यहाँ पे भरेंगे। सब एरिया ऑपरेशन की डिटेल यहाँ पे भरेंगे। सर्विस क्या क्या देते हैं उसकी संबंधित यहाँ पे डिटेल, और आपके पास कौन कौन से मशीन या फिर एसेट है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तत्पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे देनी होगी, जहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल भरने के बाद आप लोगों को वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तत्पश्चात यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा। आवेदन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप लोगों को प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा, जहाँ पे वे डिटेल जांच करनी होगी जो आपके द्वारा भरा गया है। अगर जानकारियां सब कुछ सही रही तभी जाके आप लोग को सबमिट करना है। अगर कुछ गलती हुई है आवेदन फॉर्म में तो आप लोग एडिट करके फिर दोबारा से इसे सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बड़े ही आसानी से सीएससी सेंटर के जरिए नेशनल फिशर प्लेटफॉर्म के पोर्टल पर मछली पालकों का पंजीकरण कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो आप लोग लैंड कैलकुलेटर या फिर टारगेट इज पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, जिसके संबंधित जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।